अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ क्योंकि ये ज़रा सहरी से पहले का टाइम है रात को क्यों। और अभी जैसे आप देख रहे हैं 2:45 हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी आदत है कि मैं रमज़ान में सारी रात जागती हूँ, सुबह फिर मैं सहरी करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब सहरी तैयार कर ली है और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे अब हम यहाँ पर बैठ के हम सहरी कर रहे हैं। तो क्यों बच्चे और हस्बैंड तो सो जाते हैं, ज़ाहिर है हस्बैंड ने सुबह ऑफिस जाना है, बच्चों के स्कूल वगैरह होते हैं। लेकिन मुझे फिर ये होता है कि चले रात को फिर अपने लिए एक टाइम होता है और आराम से इंसान कुरान पाक पढ़ सकता है, क्योंकि दिन में कामों में बच्चों के साथ कुरान पाक पढ़ना दिल लगा कर वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं रमज़ान में रात को नहीं सोती, सुबह फिर फजर की नमाज़ पढ़ के ही सोती हूँ। तो जी ये जाए नमाज़ मैं मदीना पाक से लेके आई थी। जब मैं ये लास्ट टाइम गई थी मदीना पाक तो वहाँ पर ये जाए नमाज़ आई हुई थी, बिल्कुल रियाजुल जन्ना के जो कारपेट वहाँ पे बिछे होते हैं तो उस तरह की इन्होंने ये जाए नमाज़ बनाई थी। तो मुझे बहुत प्यारी लगी थी, तो मैंने यहाँ से ख़रीदी थी। और ये मेड इन मदीना की हैं, मदीना में ही बनती हैं। तो ये जैसे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा चले मैं ले जाती हूँ, आगे रमज़ान भी आ रहा है तो इंशाल्लाह इस पे फिर नमाज़ें पढ़ेंगे, तो इस वजह से मैंने ले ली थी। तो चले जी अब यहाँ पर अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अफ्तारी में मैं क्या बनाती हूँ। वैसे अफ्तारी हमारी सिर्फ अफ्तारी होती है क्योंकि हम लोग रात का खाना नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता, ना बच्चे ना हस्बैंड, तो मैं भी नहीं खाती हूँ। तो इस वजह से सिर्फ हम अफ्तारी करते हैं और उसके बाद फिर हम सहरी ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं काले चने बना रही हूँ अफ्तारी में। तो ये मैंने काले चने भिगोए हुए थे और उनको मैंने मैं इकट्ठे ही बना लेती हूँ ना, जिस तरह सालन की तरह। तो भुने हुए काले चने तो ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, ये हाफ़ केजी से ज़्यादा ही है। तो इसको मैंने क्यूब्स में काट के, तो इसमें मैं चिकन के पकोड़े बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद होते हैं पकोड़े चिकन के। तो उनके लिए मैं ये स्पेशल बनाती हूँ। तो ये मैंने इसमें नमक ऐड किया था, लाल मिर्च पिसी हुई और हल्दी। जो मिर्चें हैं वो मैं कम ही रखूँगी क्योंकि बच्चों ने भी खाने होते हैं, तो फिर इतने तेज़ स्पाइसी वो पकोड़े नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ी कम ही मिर्चें डालती हूँ। तो आप लेकिन ज़्यादा डालें क्योंकि वे ज़रा अच्छे लगते हैं अगर आपके बच्चे स्पाइसी खा लेते हैं। तो जी यहाँ मैंने पिसा हुआ धनिया डाला था, फिर मैंने ज़ीरा और ये मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली थी थोड़ी सी बस टेस्ट के लिए। तो ये बस रेगुलर मसाले हैं और इसमें लहसुन का पाउडर भी जाएगा तो वो भी डाला है। और उसमें फिर मैंने एक लेमन जो है, बड़ा सा लेमन था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। और अब बस इसको इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करें, अच्छी तरह से कि जो मसाले हैं इसमें सारे वो रच बस जाएँ। और फिर उसके बाद आपने इसको मैरिनेट करके तो तकरीबन 3 घंटे के लिए रख दें। इसी तरह से इसको कवर करके तो रख देना है। तो जी अब दूसरी तरफ आ जाए। यहाँ पर अब ये जो मैंने काले चने रखे थे तो इनमें लहसुन, प्याज और एक टमाटर डाल दिया था। अब मैंने इसमें वही मसाले नमक, मिर्च और हल्दी डाली है और सूखा धनिया ऐड किया है और आगे फिर मैं इसको भून लूँगी। और यहाँ पर अब मैं फ्रूट चाट की तैयारी कर रही हूँ, सब काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। तो ये मैंने जो फ्रूट्स जो भी आप लाइक करते हैं, जो भी आपके पास हैं वो आप फ्रूट्स काट लें। तो मैंने भी इसी तरह से फ्रूट्स लिए हैं और इसमें मैं अब ये चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। सिर्फ मैं इसमें चाट मसाला डालती हूँ और सिर्फ टैंक डालती हूँ। टैंक आपको जो भी पसंद है, ऑरेंज का, मैंगो का, वो आप डालें। चलें जी, फ्रूट चाट रेडी करके मैंने फ्रिज में रख दी है। और अब यहाँ पर जो मैंने काले चने बनाए थे उनका पानी खुश्क हो गया है और मैंने मसाले डाल दिए थे। और अब मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच घी के डालूँगी और बस इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो अच्छी तरह से, बस ज़्यादा घी ऑयल नहीं डालना, सिर्फ हल्का सा। तो बस इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। मैं काले चने इसी तरह से बनाती हूँ, पूरे पूरे पानी में। बाज़ लोग खाली बॉयल भी कर लेते हैं तो फिर उसका पानी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ क्योंकि वो पानी इसी के अंदर ही वो ड्राई हो जाए। तो बस ये भी रेडी हैं।
तो अब यहाँ पर मैं रोल्स जो मैंने बनाए थे अब मैं इनको एयर फ्राई में बनाऊंगी। तो मैं इसको बस हल्का से ब्रश के साथ बस इसको ऑयलिंग करूँगी। इसको मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी रोल्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है अपने अंदर सक कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बस मैं इनको हल्का सा ब्रश के साथ इनकी करूँगी ऑयलिंग और बस फिर मैं इसको उसमें रख दूँगी एयर फ्राई में। जी, तो मैंने ये जो चिकन मैरिनेट किया था पकौड़ों के लिए, तो इसमें मैंने अब बेसन मैंने डाला है, आधा कप मैंने इसमें बेसन का ऐड किया है। और इसको मैं क्योंकि चिकन ने पहले ही पानी छोड़ दिया था तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये भी देख लें कि जितना उसमें पानी है उसी हिसाब से आप बेसन भी ऐड कर दें, तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा बस पानी ऐड किया है। बाकी जो लेमन भी था तो इस वजह से उसने पानी छोड़ दिया था, तो बस आप उसमें उतना ही बेसन ऐड करके तो बस फिर अब इसको थोड़ा सा रेस्ट दे के तो अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना, वरना चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा और ऊपर से कलर डार्क हो जाएगा। तो बस आपने इसको मीडियम आंच पे इसको बनाना है और मीडियम टू लो, और ज़्यादा तेज़ पे नहीं। तो बस अब इसको मैं बना लूँगी। तो जी यहाँ पर जो मैंने काले चने बनाए थे तो वो रेडी हो गए हैं, उनको मैंने बाउल में निकाल दिया था। और बच्चे भी अब आ गए हैं क्योंकि रोज़ा अब खुलने वाला है, तो वो भी अब किचन में आके तो मेरी मदद करवा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। रमज़ान की यही रौनक होती है कि सब मिलजुल कर काम करते हैं। पता है कि काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो बच्चे भी फिर इस तरह से हेल्प करवाते हैं। तो माशाल्लाह से यही रमज़ान की रौनकें होती हैं कि मिलजुल कर फिर हम काम करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह से जो बेटियां आके साथ काम करवाती हैं ना, माँ का एहसास करती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से आदत होनी भी चाहिए बच्चों को माँ के साथ हेल्प करवाने की। तो जी यहाँ पर अब हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं क्योंकि बस अब थोड़ी ही देर में रोज़ा भी खुल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर जो मैंने नगेट्स बनाए थे तो वो मैं बना रही हूँ। तो मैं इनको अंडा लगा के और क्रम्स लगा के मैं इनको फ्राई करूँगी। और साथ देखें वो मेरे चिकन के जो पकौड़े हैं वो भी साथ में फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि मैं उनको थोड़ी आहिस्ता लो फ्लेम पे करती हूँ, लो टू मीडियम, तो इस वजह से वो फिर उनको थोड़ा टाइम लगता है। और साथ ही मैंने फिर इनको जो ये नगेट्स हैं ये मैं पैन में फ्राई करूँगी, क्योंकि इनको डीप फ्राई नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इनमें मोज़रेला चीज़ है तो वो फिर काफ़ी जो ऑयल है वो अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनको बस शैलो फ्राई करूँगी मैं, नगेट्स को डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो ये देखें पकौड़ों का जो कलर है, चिकन पकौड़ों का कितना खूबसूरत ये कलर आया है। तो चलें जी, अब हमने अफ्तारी हमारी तैयार हो गई है और हमने टेबल पर भी ला के तो लगा दी है। और ये हमने अपना जो रमज़ान का टेबल है वो अपना रेडी किया है और यहाँ पर हम बैठकर सहरी अफ्तारी करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, सब इकट्ठे मिलकर इस तरह से सहरी भी करते हैं और अफ्तारी भी करते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी क्योंकि घर पर हैं तो वो भी हमारे साथ रोज़ा रख रहे हैं। सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा का रोज़ा नहीं होता, बाकी सब रोज़ा रखते हैं। तो बड़ा एक अच्छा लगता है, सब मिल के यहाँ पर बैठ के तो इफ्तारी करते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर थक जाते हैं तो थकावट काफ़ी हो जाती है। رمضاني هذه سنتي فرض لله تعالى bulan yang suci marilah saling memberi
तो जी ये चिकन चीज़ नगेट्स बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद आए थे। खैर सबको ही बहुत पसंद आए थे, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप बग़ैर किसी सॉस के भी आप इसको बड़े मज़े से खा सकते हैं। तो हमने ये बनाए थे। और रोल्स की मेरी इस वजह से ऐसी शक्ल है क्योंकि मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया था, एयर फ्राई में किया था, क्योंकि हस्बैंड को ऐसे ही पसंद होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं रोल जो हैं वो डीप फ्राई नहीं करती, और वो कहते हैं ज़्यादा ऑयली ना हो, तो इस वजह से बस थोड़े से ही ऑयल में सब चीज़ें होती हैं। बस पकौड़ों को ज़रा करना पड़ता है डीप फ्राई, बाकी तो मैं थोड़ा ही मेरी कोशिश होती है कि डीप फ्राई ना ही किया जाए। तो जी यहाँ पर अब हमने रोज़ा खोल लिया था और फिर रेस्ट किया था चाय वगैरह पी के। तो फिर अब हम जा रहे हैं तरावी पढ़ने के लिए। तो ये मस्जिद रेयान मस्जिद जो मेरे घर से भी नज़र आती है, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम तरावी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।